अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज आपके लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ, नाचो चीज़ी स्नैक्स। इसके लिए हमें क्या चाहिए, चेडर मोज़रेला चीज़ चाहिए, मिक्स कर सकते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं। सॉल्ट चाहिए और हल्दी चाहिए। सॉल्ट 2 टेस्ट चाहिए, हल्दी जो है हमें हाफ़ टी स्पून चाहिए। और चावल का आटा है 1 कप हमारे पास फुल। और ये चिकन चाट मसाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बस हमने क्या करना है, इसका सिर्फ हमें डो बनाना है एक तरीके से। लेकिन डो जो है हमें नॉर्मल जैसे आप पानी से गूंदते हैं वैसे नहीं बनाना हमें इसका डो। हम इसका डो जो पका के बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें एक सॉस पैन में 1 कप पानी लीजिए और सॉल्ट उसमें ऐड कीजिए। और जो हल्दी है हमारी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छा सा पानी बस हमारा गर्म हो जाएगा, चम्मच चलाएंगे। और जो चावल का आटा है ना हमारा, बस वो हम इसमें ऐड कर देंगे जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा। ये देखिए चावल का आटा ऐड कर दीजिए, चम्मच बस जल्दी जल्दी से होगा, आपने चलाना है। स्पैचुलर वगैरह से बनाएं तो ये अच्छा सॉफ्ट बनता है बिल्कुल। या कोई लकड़ी का स्पून भी आप ले सकती हैं, वुडन स्पून जो कहलाता है। बस आपने इसे जल्दी जल्दी से अच्छे से मिक्स करना है। और ये हमने चिकन चाट मसाला अपना इसमें ऐड कर दिया है। बस इसमें देखें फ़ौरन ही हमने ये चीज़ ऐड कर देनी है और इसमें हमने हाथ नहीं रोकना है अपना, वरना जैसे कि लम्स बनना शुरू हो जाते हैं ना, वो बन जाएंगे और जो कि आपको पता है फिर सारा आटा हमारा ख़राब हो जाएगा। डो है हमारा, इस तरीके से मैश करते रहें और इसे मिक्स करते रहें, बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। और ये थोड़ा सा पहले सॉफ्ट होता है लेकिन बाद में ये कि हार्ड हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। बस इतना हमने इसे पकाना है, मिक्स करना है। अब अपना हम मैट ले लेते हैं, फाउंटेन मैट, उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करेंगे। और यही डो अपना जो है, फिर अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा आपने डो बनाने का रेस्ट देना है कि इसके जो ये गरम है, ये गरम इसका थोड़ा सा वो जो है गरमाइश जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि बेलने में हमें आसानी हो। ये देखिए ये डो है, जबकि मैंने इतना रेस्ट नहीं दिया है, लेकिन ये कि इसे रेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब इसे हम बस खुश्की लगा के हल्के से फ्लोर डस्ट करके अब हम इसे बेल लेंगे। अच्छा, जैसे कि हम कोई पापड़ वगैरह बेलते हैं उस तरीके से हमें इसे बेलना है, बहुत पतला भी नहीं करना। अच्छा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा चिपक रहा है क्योंकि मैंने इसे रेस्ट नहीं दिया। अब रेस्ट देंगे बहुत बेहतरीन बनेगा। अभी भी खैर ये बहुत सॉफ्ट है डो और बहुत बेहतरीन है, ये बेलने से आपको आइडिया हो रहा होगा कितना सॉफ्ट है। बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे कि समोसे कट करते हैं ना, समोसे की पट्टी होती है, इस तरीके से हमने इसे कट करना है। पिज़्ज़ा कटर से इसको मैंने देखिए कट कर लिया है, जो इसकी एजेस हैं वो अलग कर दिए हैं ताकि फिनिशिंग में रहे थोड़ा सा, इस तरीके से। अब ये देखिए पट्टी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, मैं इसको बीच से 2 कर लेती हूँ। अब जैसे समोसे कट होते हैं सेम वैसे इसमें ट्रायंगल में कटिंग हो जाएगी इनकी। साइज़ आपके अपने ऊपर है कि आप कितना छोटा रखें कितना बड़ा रखें, ये आपके ऊपर है। स्नैक का बस जो साइज़ होता है एक बाइट में आ जाए, आपने वो साइज़ रखना है। ये देखिए इस तरीके से सारा हम ये कट करते चले जाएंगे। अब अच्छा, मैं 2 इसमें आपको मेथड बता रही हूँ। एक इसे बेक करना सिखा रही हूँ। ये देखें ये हमारे पास मैट है, हमने इसमें ओवन ट्रे में रख कर इसको जो है बेक कर लेना है। बेक हुए भी स्नैक बहुत अच्छे लगते हैं, जो ऑयल फ्री खाना चाहते हैं वो बेक कर सकते हैं इसको। और जिनके लिए ऑयल इशू नहीं है तो वो इसे फ्राई कर सकते हैं। दोनों मेथड से बहुत अच्छे रहते हैं ये देखिए अब मैं इसको फ्राई करना भी दिखा रही हूँ। तेल हमारा गर्म होगा, बस उसमें हमने इस तरीके से स्नैक्स डाल देने हैं और स्पून से इनको जो है इनके ऊपर भी हल्का हल्का तेल डालते रहना है। क्रिस्पी करने हैं बस हम इन्हें, पिंकिश और क्रिस्पी। ये देखिए इस तरह स्पून पे से तेल डालते रहेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे काफ़ी। जब एक तरफ से हो जाएंगे तो हमें इसे पलट लेंगे। अच्छे इसमें आप फोक से निशान लगा लेंगे तो ये और बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है बेहतरीन से इसमें। ये देखें बेहतरीन फ्राई हो गए हैं। बस अब इनको किसी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इनका ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाए। बेक भी एक है 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि डो पहले ही इसका पक्का हुआ है तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगता इसमें। अच्छा, ये देखिए अब ये ओवन में रख रहे हैं। देखिए फोक से इस तरीके से इसमें इसमें, इसमें, निशान लगा लेंगे। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बेहतरीन बेक हो जाते हैं। 10 से
ओवन हमारा प्री हीट है, आप टेम्परेचर देख सकते हैं। ये बर्नर ओवन है, बहुत बेहतरीन ओवन है, सब बेकिंग इसी में होती है। अच्छा, अब इसकी फिलिंग पर आ जाते हैं। देखिए, इसके लिए फिलिंग के लिए मैंने क्या करा है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और एंड में ऊपर से इसमें चीज़ ऐड करूँगी। और ये है चिकन रेशा हुई हुई है हमारे पास, ये इसमें ऐड कर लूँगी। ये फिलिंग आपके अपने ऊपर, अब इसकी जैसी चाय बना लें। सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है, आप वो साथ में ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मैंने केचप ऐड करा है, आप चिल्ली गार्लिक सॉस भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिलिंग आपके अपने ऊपर, आप जैसी बनाना चाहें। ये फिलिंग खैर बहुत बेहतरीन लगती है इसके साथ, तो सेम यही फिलिंग बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए, ये चिकन चाट मसाला है, इसका जायका क्योंकि बहुत बेहतरीन होता है इस तरह की चीज़ों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इसमें लास्ट में मैं इस तरह की चीज़ों में ऐड करती हूँ। सॉल्ट जो है टू टेस्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वो ऐड कर दीजिए इसमें। मिक्सिंग कीजिए बहुत अच्छी सी इसकी, और जितने भी हमारे स्नैक फ्राई हुए हुए हैं उनके ऊपर बस हम रख देंगे इस तरह से। स्नैक देख भी लें आप कितने क्रिस्पी बने, ये देखिए कितने क्रिस्पी स्नैक्स हैं ये। ये देखिए, इस तरीके से हम एक एक स्नैक्स पर जो है ना, इस तरीके से फिलिंग रखते रहेंगे। और फिर आप ये स्नैक्स आप बनाकर आप इनको जो है सेव भी कर सकते हैं, कई दिन तक ये सही रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी भी हैं बहुत, और जो है जायके के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से चीज़ हम इनके ऊपर ऐड कर देंगे। ये इस तरीके से हमारे चीज़ी स्नैक्स रेडी हैं। आप इनको चाहें तो इनके ऊपर एक और स्नैक रखे, इसको कवर भी कर सकते हैं आप, और चाहें तो आप ऐसे ही पेश कर लीजिए, आपके ऊपर है। ये देखिए, सारे हमारे चीज़ी स्नैक्स रेडी हैं। ये नाचो चीज़ स्नैक्स कहलाते हैं। ये बहुत बेहतरीन जायके में, घर में बहुत कम लोगों ने ये बनाए होंगे। बनाएं और इन्जॉय कीजिए, और पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। ये देखिए, सबसे मेन ये है कि अगर अच्छे फ्राई हुए हुए होंगे तो सही रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।